नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है संकट और चुनौती। रेडी, स्टार्ट। पूर्णबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का जो अनुमान व्यक्त किया गया है वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन देश इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने की है। इसलिए इस भारी भरकम नुकसान को झेलने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। आईआईटी मुंबई के मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय ने देश भर में अध्ययन करके यह बताया है कि कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को कितना तगड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी होगी। कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर के देशों को जो पहला परामर्श जारी किया था वह पूर्णबंदी का ही था। पूर्णबंदी एक बेहद कठोर कदम है लेकिन अपरिहार्य भी है। अगर भारत ने पूर्णबंदी नहीं की होती तो आज तस्वीर कहीं ज़्यादा भयावह होती। जिन देशों में कोरोना से बड़ी संख्या में लोग मरे हैं और संक्रमितों की तादाद लाखों में है, उन देशों ने कोरोना पर WHO की चेतावनी को शुरू में गंभीरता से नहीं लिया था और समय रहते पूर्णबंदी लागू नहीं की थी। पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को जिस तरह से बेहाल किया है उससे उबरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। भारत में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छोटे मोटे कारोबारों पर ही टिकी है। 20 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका गैर कृषि कार्यों से चलती है। ये लोग छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़े हैं। देश में लघु उद्योगों की संख्या सबसे ज़्यादा है जिनमें 5 से 20-50 लोग तक काम करते हैं। पर अब ये छोटे काम धंधे पूरी तरह से बंद हैं। कहीं कोई सामान बन नहीं रहा। जब सामान नहीं बनेगा तो बाजार में कैसे आएगा और कौन खरीदेगा। पूर्णबंदी के कड़े फैसले ने मांग और आपूर्ति के चक्र को तोड़ डाला है। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, यह बड़ा सवाल है। अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों की भागीदारी ज़्यादा होती है। सरकार को करों का बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से मिलता है। आईआईटी मुंबई का अध्ययन बता रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, मनरेगा और गैर संगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को पूर्णबंदी के कारण 1,16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होगा। हकीकत यह है कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास मनरेगा का काम भी नहीं है। बड़े स्तर पर देखें तो अर्थव्यवस्था के कोयला, बिजली, इस्पात, ऊर्जा जैसे बड़े क्षेत्रों में भी उत्पादन ठप सा है।
कारखाने बंद होने की वजह से विनिर्माण गतिविधियां ठप हैं और इस कारण बिजली की मांग में भारी कमी आई है। दूसरी ओर पर्यटन, होटल, रेस्तरां, मनोरंजन जैसे क्षेत्र हैं जिनका पूरी तरह से दम निकल चुका है। भारत में पर्यटन से बड़ी आय होती है जिसमें विदेशी पर्यटकों की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के पास अब काम नहीं है, लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। होटल, पर्यटन जैसे क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं और इनसे कई तरह के रोजगार परोक्ष रूप से जुड़े हैं। प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें और ज़्यादा हैं। भारत की चुनौतियां और समस्याएं दुनिया के मुकाबले ज़्यादा गंभीर हैं। राहत के तात्कालिक पैकेजों के साथ ठोस और दूरगामी आर्थिक नीतियों की भी ज़रूरत है, तभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकेगा। स्टॉप। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने स्पीड से डिक्टेशन लिखना चाहते हैं और कैसा डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। थैंक यू।